ऑनलाइन एनालिस्ट चैनल में आप सबको वेलकम। आज हमारा टॉपिक है एक बैंक है जहांगीर सिद्दीकी बैंक, उसकी एक न्यूज़ है वो शेयर करते हैं। जहांगीर सिद्दीकी बैंक पोस्टेड अ मैसिव कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 4.2 बिलियन ड्यूरिंग द 3 months एंडेड मार्च 31, 2024। मार्च के फर्स्ट क्वार्टर में जहांगीर सिद्दीकी ने 4.2 बिलियन का प्रॉफिट अर्न किया, अप नियरली बाय 376%, यानी कि 376% इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, जो कि एक बहुत ही सब्सटेंशियल प्रॉफिट है। फ्रॉम द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ रुपीज 883.27 million in the first quarter of 2003। करस्पॉन्डेंट पीरियड के हिसाब से इतना मैसिव इंक्रीज हुआ है। According to our notice sent to the Pakistan Stock Exchange on Friday, earning per share clocked at rupees 1.66। अर्निंग पर शेयर जो इसकी थी वो 1.66 थी, जो कि पिछले साल 0.68 थी। इस दफ़ा बढ़कर 0.166 हो गई। द एक्सेप्शनल गेन इन प्रॉफिट इज attributed to a massive increase in interest and non-interest income earned during the period under review। जो प्राइमरी रीज़न था इतना मैसिव प्रॉफिट के पीछे वो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना था और नॉन इंटरेस्ट रेट की इनकम में भी अच्छा खासा इजाफे की वजह से ऐसा हुआ है। On a consolidated basis, the markup return of JS Bank rose from 21.02 billion in first quarter 2003 to 56.01 billion in first quarter of 2003, यानी कि 21.02 बिलियन से बढ़कर 56.1 बिलियन हो गया, जो कि एक्सेप्शनल इंक्रीज ऑफ 166%। ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस मार्कअप रिटर्न ऑफ जेएस बैंक फ्रॉम 21.02 बिलियन टू 56.01 बिलियन। ये मार्कअप रिटर्न इतना हाई रहा है, बहुत ज़्यादा हाई रहा है। एज अ रिजल्ट द नेट मार्कअप क्लॉक्ड एट ₹17.11 billion in the first quarter 2024 as compared to 5.029 billion in the first quarter, a significant increase of over 236%. The JS Bank records up 853% jump in 2023। JS Bank ने 853% का जंप प्रॉफिट में देखा था 2023 में। The fee and commission income earned by the bank in the first quarter 2024 amounted to 2.08 billion, यानी फी और कमीशन इनकम भी ज़बरदस्त रही इनकी फर्स्ट क्वार्टर में। इसमें भी an increase of 82% against 1.14 billion earned in the same period। अब ये है कि जहाँ तक हमारी इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात की जाए तो एक चीज़ तो ये है कि गवर्नमेंट ने पिछले साल यानी कि जुलाई 2023 के आगे कुछ पॉलिसीज़ जर्नलाइजली चेंज करी हैं, तो उसकी वजह से मतलब बिजनेसेस और बहुत से मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ थोड़ी थोड़ी चल पड़ी हैं। अब ये है कि जो नहीं चल पा रही तो उसके पीछे ऑब्वियसली एक बात, बहुत प्राइमरी रीज़न तो यही है कि पब्लिक की परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा हिट हुई है। बट मतलब कंडीशन ऐसी है कि एनी हाउ समहाउ थोड़ी थोड़ी इकोनॉमी चल रही है और इसी वजह से देखें कोई ना कोई सेक्टर ऐसे जो बहुत मैसिव इनकम अर्न कर रहे हैं। और हो सकता है कि बहुत से लोग ये जो है ये जैसे जहांगीर सिद्दीकी बैंक ने इतना मैसिव प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो बहुत से लोगों ने कारोबार में पैसे इन्वेस्ट करने के बदले वो लोग ईजी एंड सेफ सिक्योर इन्वेस्टमेंट ये है कि बैंक में पैसे जमा कर रहा है। ऑल्दो ये इसकी मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन ये एक जर्नलाइज इकोनॉमिक का पर्सपेक्टिव जो नज़र आ रहा है उसके हिसाब से नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली जहांगीर सिद्दीकी बैंक के अलावा भी बहुत सारे बैंक्स हैं, लेकिन अभी हम जहांगीर सिद्दीकी के देख रहे हैं
जो कि जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी तो फॉर मी इटसेल्फ इट्स अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग, आई डिडंट एक्सपेक्टेड दिस. Although Jahangir Siddiqui Bank generated 953.09 million in gains from derivatives and securities. सिक्योरिटीज़ की भी इनकम इनकी बहुत अच्छी रही है. उसके बाद जहांगीर सिद्दीकी बैंक्स नॉन इंटरेस्ट इनकम रोज टू 4.89 billion in the first quarter, up over 97 as compared to 2.48 billion in supply. Similarly, so during the first quarter 2024, operating expense of the bank amounted to rupees 11.45 billion, up by 120 against 5.18 billion similarly. यानी कि 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बैंक के बढ़े हैं, लेकिन वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो कि बढ़े हैं 5.18 बिलियन से 11.45 बिलियन बढ़े हैं, और जो कि उसका इंक्रीज है 121%. ऑब्वियसली जब रेवेन्यू बढ़ा है तो कॉस्ट भी बढ़ी होगी, लेकिन ये कि रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है. The firm reported an exceptional hike in the expenditure on worker welfare fund. The firm reported an exceptional hike in expenditure on worker welfare funds, which increased by over 530% during the period. अभी आप देखेंगे फर्म ने ये भी एक रिपोर्ट किया है कि एक्सेप्शनल हाई हुआ है, एक्सेप्शनल हाइक हुआ है वर्कर के वेलफेयर फंड में भी. यानी कि वो वर्कर्स का जो वेलफेयर फंड इनका होता है, जो कि उनके वर्कर का वेलफेयर फंड होता है, उसमें 530% इंक्रीज हुआ है. ऑब्वियसली वही वाली बात कि इकोनॉमी चल तो रही है थोड़ी सी, तो एनी हाउ समहाउ थोड़ी सी चल रही है, बट एक आम कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, स्पेशली सैलरीड पर्सन एंड मिडिल क्लास पर्सन, उसको उसकी मतलब के ज़रूरियात पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया है. तो वर्कर्स का वेलफेयर फंड का एक्सपेंडिचर भी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा है. 530% इंक्रीज हुआ है, इतना मैसिव इंक्रीज हुआ है. यानी कि जीएस बैंक स्पेंड रुपीज 32.5 बिलियन अंडर दिस हेड in the first quarter 2023 and 204.78 million in the first quarter 2024. अब आप देखें कि कहाँ जेएस बैंक ने 32.5 मिलियन फर्स्ट क्वार्टर 2023 में स्पेंड किया था अंडर वर्कर वेलफेयर फंड में, और कहाँ 204.78 मिलियन रुपीस इन द फर्स्ट क्वार्टर, जो कि ऑलमोस्ट समझे कि वेरी मच more than 5 to 6 times हो गया, 5 to 6 times almost हो गया. Consequently, GS Bank's profit before tax clocked at rupees 9.34 billion in quarter 1 of 2024 as compared to 1.57 billion in quarter 1 of 2023, an increase of nearly 495%. यानी कि जीएस बैंक ने इस क्वार्टर में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुई है इनकी, और इनके प्रॉफिट्स देखें कहाँ से कहाँ जा रहे हैं. प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इनका 9.34 बिलियन हो गया, और पहले इनका 1.57 बिलियन था. 495% मीन्स आप समझ लें कि ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गया. In quarter 2024, JS Bank paid 5.13 billion in taxes as compared to 689.87 million. यानी कि इन्होंने ऑब्वियसली जब इनकम इतनी मैसिवली इंक्रीज हुई है तो इनका टैक्सेस पेमेंट भी इतनी मैसिवली इंक्रीज हुई है. तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारे ऑनलाइन एनालिस्ट चैनल के अंदर जेएस बैंक की फर्स्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस. और जेएस बैंक ने तो
मतलब यू कुड से कि प्रॉफिट वाइज तो बहुत धूम मचा दी इस क्वार्टर में. आई होप you people will like this video. Kindly like this video and share this video, and also subscribe to the channel Online Analyst. Thank you very much. Allah Hafiz.